क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 5 है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है ये तो न्यू सिलेबस है, लॉन्ग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो प्रीवियस ओल्ड बुक में जो ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए था, इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग था, तो न्यू के लिए भी ये लॉन्ग में आ सकता है। 100% नहीं है, 99% हो सकता है, बाकी पेपर में आएगा तो फिर देखा जाएगा। वैसे ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पॉइंट्स इसके जो प्रीवियस वीडियोस में हमने सॉल्व किए हैं वो शॉर्ट थे, ये वाला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है। तो इसे सिंपल सॉल्व करना है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले वैल्यूज को सिंपल करते जाएंगे। जैसे अभी 25 है, 5 तो सिंपल फर्दर नहीं हो सकता। 25 है, इसको हमने सिंपल करना है तो 25 की ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 25, अब 25 हो जाएगा 5 5 द 25 और 5 1 द 5। तो हमने ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज काउंट कर लेनी है। तो 1 2 एक जैसी वैल्यू जो काउंट करेंगे ये पावर बनती जाएंगी। 5 1 एंड 2 है तो 5 की पावर 2 बन जाएगा। तो इसे हम फर्दर लिखेंगे 5 सेम, ये डॉट इशारिया नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीपल है। ये मल्टीपल के लिए 5 मल्टीपल, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो 25 लिखा है इसे हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर एंड होल की पावर n प्लस 1 माइनस फिर 25 है, सेम इसी तरह लिख लेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीपल 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 मल्टीपल 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस फिर 25 है, इसे फिर वैसे ही लिख लेने 5 का स्क्वायर एंड पावर n प्लस 1। इधर तक जस्ट हमने ये किया कि जो 25 था उसे सिंपल वैल्यू में लिखा। 25 5 का स्क्वायर, फिर 25 था 5 का स्क्वायर डिवाइड में 5 25 आया तो 5 का स्क्वायर। कौन सी बेटा बाद में देख लीजिएगा ना, बाद में साइड पे कर दूंगा फिर देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये किया हमने जैसे ये कि 25 को हमने 5 के स्क्वायर में लिखा, फिर 25 का 5 का स्क्वायर एंड डिवाइड में 25 को 5 का स्क्वायर लिखा। इससे फर्दर वैल्यू नेक्स्ट टाइम में हम सॉल्व करेंगे। अब ये 5 मल्टीपल पावर को पावर के साथ अप्लाई कर देंगे, मीन मल्टीपल कर देंगे। अब ये 2 मल्टीपल होगा n से तो ये पावर बन जाएगी 2n प्लस 2 मल्टीपल 1 होगा 2। ये 2 दोनों वैल्यू से मल्टीपल कर दिए, 2 मल्टीपल n 2n 2 मल्टीपल 1 2 माइनस का सेम माइनस लगाया। अब ये सिमिलर वैल्यूज है, एक जैसी वैल्यूज है। हमने ये रूल पढ़ा भी हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि सिमिलर वैल्यूज मल्टीपल होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। अगर इसकी पावर n होती है और इस वैल्यू की पावर 1 होता है, a मल्टीपल a सिंपल ही आना था, n और 1 है तो ये ऐसे आ जाना था n प्लस 1। अगर ये n ना होता, इसकी जगह 2 होता, मल्टीपल a की जगह 3, फिर ये कंबाइन होके 2 प्लस 3 5 आ जाना। अब ये 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि n की वैल्यू चेंज है, 1 की चेंज, दोनों पावर्स डिफरेंट हैं, इसलिए जस्ट प्लस में आ गया, दोनों कंबाइन नहीं हुई, मीन 2n नहीं बनाए। इसी तरह फर्दर जो सॉल्व करें दोनों 5 है, 5 मल्टीपल 5 तो एक 5 लिखेंगे। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 2। अब ये 2 और 2 4 नहीं होगा क्योंकि इस 2 के साथ n नहीं है, फर्दर n सेकंड वैल्यू के साथ n है तो 2n अलग है, ये 2 अलग है, ऐड होंगे तो मिडल में जस्ट प्लस 2 आएगा। 2 प्लस 2 4 नहीं होगा, 4 उस सूरत में हो सकता था अगर इस 2n के साथ इधर भी n होता, इस 2 के साथ भी अगर n होता तो फिर 2 प्लस 2 4n बन सकती थी वैल्यू। इसी तरह इसे भी एक ही स्टेप में अगर सिंपल करना हो तो 5 की पावर 1 है। अब 1 जो है, अब इस 1 को अगर ऐड कर दे, सिमिलर मल्टीपल हो रहे हैं तो पावर इसकी 1 है तो 2n ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फर्दर वैल्यू जो हम सॉल्व कर रहे हैं इधर 5 मल्टीपल 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं क्योंकि अभी ये मल्टीपल करना रहता था, इसे भी मल्टीपल कर रहे हैं। 2 मल्टीपल n 5 की पावर 2n प्लस 2 ऑन द 2। अब इससे फर्दर स्टेप जो है
5 की पावर 2n प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू में भी, 5 की पावर 2n प्लस 2 सेकेंड वैल्यू में भी, 5 की पावर, अगर ये 5 की पावर 1 है, सिमिलर मल्टीपल होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, 2n प्लस 3 और 1 हो गया 4, तो इसको आप रेज करके इधर लिख सकते हैं 2n प्लस 4। अब सारी वैल्यूज में से हम देखते हैं नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, अब 4 है, 4 भी तो 2 प्लस 2 ही होता है, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 इसमें भी है और लास्ट वैल्यू में भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो यही वैल्यू हम कॉमन कर लेते हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन, दोनों वैल्यूज में से कॉमन। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर 1 फर्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो कॉमन चलेगी, मिडल में माइनस है तो माइनस सेम, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन चला गया और कोई वैल्यू इधर नहीं है, तो इसकी जगह वैसे 1 भी आ सकता है, अगर कोई वैल्यू रिमेनिंग नहीं है, कॉमन चला गया तो इसकी जगह 1 आ गया, डिवाइडेड बाय, इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू 5 की पावर 2, क्योंकि 4 था, 5 की पावर 2n प्लस 4 में से 2 कॉमन गया है, 2n तो कॉमन है कंप्लीट, 4 में से 2 कॉमन है, 2 रिमेनिंग है, तो 5 की पावर 2 माइनस, और ये वाली वैल्यू भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कंप्लीट कॉमन है, तो इसकी जगह आ गया 1, 5 की पावर 2n प्लस 2 से 5 की पावर 2n प्लस 2 कैंसल, तो फर्दर वैल्यू इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू आई है हमारे पास 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मीन 5 मल्टीपल 5, तो 5 5 दा 25 माइनस 1, फर्दर वैल्यू 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1 24, क्या ये एक टेबल पे कैंसिल हो रहा है अभी भी, अगर 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है तो 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, यानी 4 के टेबल पे कट कर रहे हैं तो 4 6 दा 4 1 दा 4 4 6 दा 24, तो 1 ओवर 6 इसका पॉइंट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, शॉर्ट क्वेश्चन में चांसेस इसके कम है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस इसके सिंपल फैक्टर्स करते जाएंगे तो सॉल्व होता जाएगा। 5 की पावर n, इसे एज इट एज लिख देते हैं, पावर्स को अलग कर रहे हैं, 5 की पावर n है मल्टीपल 5 की पावर 3, सिमिलर मल्टीपल होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो वह ऐड करके उन्होंने लिखा हुआ है, हमें ऐड की हुई अच्छी नहीं लग रही, हम इसे अलग अलग कर रहे हैं, माइनस 6 डॉट मीन ये मल्टीपल है तो इसे हम मल्टीपल भी लिख सकते हैं, इसी तरह 5 की पावर n है, n लिख दिया मल्टीपल, फिर लिखा 5 की पावर 1, क्योंकि सिमिलर मल्टीपल होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, फिर n प्लस 1 आएगा, हमें उसे एक प्रीवियस स्टेप में चेंज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 9 है, 9 वैसे ही लिखें, मल्टीपल भी सेम लिखें, 5 की पावर n भी सेम लिखें, 4 भी सेम, 5 की पावर n। अब हम ये करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन करेंगे वैल्यू, अब 5 की पावर n नॉमिनेटर में हमें सेम नजर आ रही है और डिनोमिनेटर में भी सेम नजर आ रही है, तो नॉमिनेटर से हम 5 की पावर n कॉमन करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 5 का क्यूब माइनस 6 वैसे का वैसे रहेगा सेम, मल्टीपल भी सेम रहेगा और 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 की पावर n था वो कॉमन चला गया, इसी तरह डिवाइड से 5 की पावर n जो है वो कॉमन, बाकी वैल्यू 9 माइनस 4, ये एज इट एज लिखा, इससे फर्दर स्टेप में ये होगा कि 5n से 5n कैंसल, रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो ये है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इट मींस 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, मिडल में माइनस है तो माइनस 6 5 का 30 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4, ये वैल्यू है, इसे हम लिखेंगे एज इट एज जैसे ये वैल्यू है, इससे फर्दर 5 को 3 टाइम मल्टीपल करके आप इधर भी लिख सकते हैं, 5 5 का 25 25 5 का 125, 3 बार इन्हें मल्टीपल करके इस स्टेप में भी लिख सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ज्यादा ही सॉल्व करना चाहते हैं
तो फिर आप इन तीनों को मल्टीपल कर दें, ऐसे मल्टीपल में लिख के 5 5 25, 25 5 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4, ये भी डायरेक्ट लिख में आंसर 9 माइनस 4 तो ये आ गया 5। फर्दर 125 में से माइनस 30 किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 5। अब 95 डिवाइडेड बाई 5 तो सिंपल डिवाइड करते हैं, 95 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 ऑन द 5 रिमेनिंग है 4, ऊपर से हम 5 उतार लिए इधर 5 9 द 45, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 19। ये आंसर है जी इस पॉइंट का। इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन है और वो है इस साइड पे, कुछ बुक्स में प्रिंटिंग में इधर आ गया है 2 की पावर n। अगर 4 की जगह 2 की पावर n होगा तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है, वो क्वेश्चन गलत है, उसका सॉल्यूशन ठीक नहीं आना। एग्जैक्टली कुछ बुक्स में ठीक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो है इधर 4, तो आप इस 4 से सॉल्व करेंगे। अगर आप बुक को मैच करेंगे तो 4 से ही आंसर ठीक आता है, 2 की पावर n से आंसर ठीक नहीं आता, तो वो एक टेक्स्ट बुक की मिस्टेक है, इधर 2 की पावर n नहीं है, ये 4 है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पॉइंट नंबर 9 था जो आज हमने सॉल्व किया।